नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से जो बाइडेन के सर पे एक भूत सवार हो गया था वो है भारत के लोगों को झुकाना, भारत के सरकार को झुकाना, क्योंकि हम लोगों ने हाउडी मोदी कार्यक्रम को समर्थन किया था। भारत सरकार यानी कि मोदी जी ने ट्रंप का समर्थन किया था और तभी से जो बाइडेन बदले की आग में भड़क रहा था। और बड़ी बात तो यह है कि उसे कोरोना काल में मौका मिल गया था। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ पे अमेरिका सोचना बंद करता है वहीं पे भारत सोचना शुरू करता है। और बड़ी बात तो यह है कि भारत के लोगों के सामने में, भारत के थिंक टैंक के सामने में, भारत सरकार के सामने में अमेरिका का इतिहास का सबसे बड़ी हार हुआ है। अमेरिका ने घुटने टेके हैं, अमेरिका नतमस्तक हो गया है। बड़ी बात तो यह है, अमेरिका के लोग भी आज भारत सरकार का भयंकर तारीफ कर रहा है और बोल रहा है कि देखो भारत में लोगों में आज कितना एकता है। जब भी देश में मुसीबत आता है, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या फिर कोई भी हो, सब एक होकर सामना करता है। और यही कारण है कि आज अमेरिका जैसा देश को झुका के रख दिया है भारत के लोग। दोस्तों बहुत कुछ हुआ है और बड़ी बात तो यह है, अमेरिका ने बहुत बड़ा माफ़ी मांगा है, बोला है हमें माफ़ कर दो, आइंदा ऐसा गलती नहीं होगा। और यहाँ पे चाइना ने ओपनली बोला है कि सावधान भारत के लोगों, सावधान, अमेरिका का ये बहुत बड़ा ढोंग है, आप लोगों को फिर से फंसा रहा है। दोस्तों आप लोग पूरा खबर देखिए, समझ आखिरकार हुआ क्या है और किस प्रकार भारत को बहुत बड़ी जीत मिली है। और कह सकते हैं कि अमेरिका अब अपना प्रभाव पूरी तरह से खो चुका है। देखिए अब जानते हैं वर्तमान में कोरोना वायरस ने विकराल रूप ले लिया है, खासकर भारत में डबल लहर आ चुका है और इतना खतरनाक बन चुका है ना, कह सकते हैं कि दुनिया हैरान। आखिरकार दुनिया का क्या होगा, मानव को क्या होगा। दोस्तों भारत में हर दिन कम से कम 3.5 लाख से अधिक केस निकल रहा है। इतना ही नहीं, भारत में दोस्तों कल ही की बात है, कम से कम 2800 से अधिक आदमी का मौत हुआ। दोस्तों ये अपने आप में चौंकाने वाली आंकड़ा है। बड़ी बात तो यह है, दुनिया के तमाम थिंक टैंक और बुद्धिजीवी का कहना है कि ये आंकड़ा और बढ़ने वाला है। भारत में कम से कम 5 से 6 हज़ार आदमी रोज का मरेगा और कम से कम हर दिन 6 से 7 लाख आदमी को ये वायरस होगा। दोस्तों इतना खतरनाक रूप ले चुका है और इसीलिए हम लोगों ने अमेरिका से एक मदद मांगा। मदद क्या था, अमेरिका सरकार बोले कि आप लोग हमें कच्चा माल दीजिए, आप लोग वैक्सीन बनाने के लिए हमें साथ दीजिए। लेकिन जो बाइडेन दोस्तों यहाँ पे अपना फ़ायदा उठाने की कोशिश किया, उसे लग रहा था कि अच्छा मौका है, अगर यहाँ पे हम चाहे तो भारत को झुका सकते हैं, भारत को अपने पीछे पीछे नचा सकते हैं और भारत का जो सपना है कि महाशक्ति बनने का, उसे चकनाचूर कर सकते हैं। फिर एक ही महाशक्ति होगा अमेरिका है और अमेरिका के पीछे पीछे भारत, यूरोप सब होगा। दोस्तों इसी सपना के साथ जो बाइडेन ने एक बहुत खतरनाक गेम चल दिया। उन्होंने ओपनली कह दिया कि सबसे पहले हम अमेरिका के लोगों को प्राथमिकता देते हैं, अपने लोगों को बचाएंगे, फिर किसी को हम वैक्सीन देंगे। जबकि बाइडेन को पता था कि वर्तमान में सबसे खतरनाक केस भारत में ही आ रहा है, सबसे अधिक लहर भारत में ही है, लेकिन फिर भी बाइडेन यहाँ पे खतरनाक खेल चला। दोस्तों बाइडेन को लग रहा था कि अगर हम कुछ बोलेंगे ना तो भारत अलग थोड़ा पड़ जाएगा, हम यहाँ पे केवल कुछ दिन के लिए चुप हो जाएंगे तो भारत में त्राहिमाम मच जाएगा, भारत के लोग हमें खूब बचाने को बोलेगा और फिर मोदी सरकार को घेरेगा, अपने सरकार को सब गाली देगा और फिर बाद में हम हीरो बन के आएंगे। दोस्तों बाइडेन सोच रहा था कि वर्तमान में भारत का चीन से लफड़ा है, वर्तमान में रसिया और भारत के बीच में मनमुटाव है, तो रसिया भारत का साथ देगा ही नहीं, चीन कुछ बोलेगा ही नहीं, फिर भारत अकेला पड़ जाएगा और फिर यहाँ पे हम भारत को पूरी तरह से कमजोर कर देंगे, जो बोलेंगे वही करेगा। दोस्तों बाइडेन ये प्लान चला था। लेकिन कहते हैं ना, भारत का विदेश नीति समझना, बाइडेन तो क्या दोस्तों, अमेरिका में आज कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो भारत का विदेश नीति खास रूप से समझ सके। दोस्तों भारत का विदेश नीति आज चाइना भी नहीं समझ पा रहा है, अमेरिका से कहाँ समझेगा। सिंपल सी बात है, जो चाइना कम्युनिज्म है वहाँ पे लोगों को मूर्ख बनाया जाता है, फिर भी वो समझ नहीं रहा है आखिर भारत क्या चल रहा है, तो अमेरिका का तो कोई औकात ही नहीं है। और बड़ी बात तो यह है, जैसे ही बाइडेन ने बयान दिया कि हम भारत को कच्चा माल नहीं देंगे, उसको तुरंत बाद दोस्तों रसिया ने धड़ल्ले से बोल दिया कि भारत को हम सब कुछ देंगे, चाहे वैक्सीन हो या फिर कोई दवाइयाँ हो, ऑक्सीजन हो, सब कुछ देंगे। अमेरिका का औकात दिखा दिया, रसिया ने साफ कर दिया कि बेशक हम लोगों के बीच में मनमुटाव है, लेकिन साथ तो देंगे हम भारत का ही। दोस्तों यहाँ पे बाइडेन का जो सोचना था वो बिल्कुल ही रॉन्ग हो गया, क्योंकि खासतौर पर रूस ने हमारे साथ दे दिया था। इन सब के अलावा अब यहाँ पे चाइना भी बाइडेन चौंका दिया। चाइना ने ओपनली बोला कि बॉर्डर सीमा झगड़ा अलग बात है, लेकिन मानवता के लिए भारत को हम साथ देंगे, भारत सरकार चाहे तो हमसे वैक्सीन ले ले, हमसे ऑक्सीजन ले ले, सब कुछ देंगे। दोस्तों चाइना ओपनली बोला और बाइडेन को औकात दिखा दिया। यहाँ तक कि पाकिस्तान, जिसे हम लोग कट्टर दुश्मन मानते हैं, पाकिस्तान के पास बेशक आज कुछ नहीं है दोस्तों, ना तो उसके पास वैक्सीन है, ना ही उसके पास ऑक्सीजन है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि हम भारत का मदद करेंगे, भारत को सब कुछ देंगे। दोस्तों यहाँ पे बाइडेन समझ में आ गया कि भारत से पंगा लेके हम बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, भारत का विदेश नीति बहुत ही खराब है, आज दुश्मन ही भारत का साथ दे रहा है, पाकिस्तान, चीन भी भारत का साथ दे रहा है, हम खुद ही फेंका चुके। दोस्तों ये बात बाइडेन को समझ में आ चुका था। उसी समय
अमेरिका के थिंक टैंक, वहाँ के जो आम लोग हैं, सांसद भी जो भी खासतौर पे बाइडेन पार्टी का है, सबने मोर्चा खोल दिया, बोल दिया कि ये तो महामूर्ख नेता है, ये तो सब कुछ खत्म कर देगा, भारत से रिश्ता तोड़वा के छोड़ेगा। दोस्तों सबने बाइडेन को घेरा शुरू कर दिया। यहाँ तक कि यूरोप की मीडिया, खासतौर पे ब्रिटेन का, फ्रांस का मीडिया सब बोला था कि अब हम अमेरिका के पीछे नहीं चलेंगे, अमेरिका कोई नीति नहीं है, अमेरिका जब दोस्तों को नहीं छोड़ता है तो क्या कर पाएगा, हम लोग कैसे चीन से लड़ेंगे, जब भारत को ही अमेरिका अलग कर रहा है तो चीन से कैसे लड़ेंगे। दोस्तों सबने खूब लताड़ मारा बाइडेन को और अमेरिका को, खासतौर पे फ्रांस, ब्रिटेन, सबने ओपनली बोला कि भारत को हम सहयोग करेंगे, चाहे अमेरिका सहयोग करे न करे, हम तो करेंगे। दोस्तों इस तरह का ऑफर आ चुका था और इसी बीच भारत के प्रेशर में आके बाइडेन ने ओपनली अब बोल दिया है कि भैया जो हुआ वो माफ करो, अब हम भी भारत को सब कुछ सप्लाई करने वाले हैं। दरअसल बाइडेन ने ओपनली बोला है कि भारत को हम तमाम कुछ, चाहे वैक्सीन हो या फिर कच्चा माल हो या फिर ऑक्सीजन हो या फिर वेंटिलेटर हो, सब कुछ भारत को हम देने वाले हैं। भारत सरकार हमसे ले ले, क्योंकि भारत तो मेरा भाई जैसा है। दोस्तों अब बोला है क्या पता है, अमेरिका बोला है कि भारत मेरा भाई जैसा है, भारत के लोग मेरा भाई जैसा है, भारत में जो हो रहा है ये बेहद ही खतरनाक रूप ले चुका है वायरस ने, कोरोना वायरस। अब हम मैदान में आ चुके हैं, भारत को तुरंत यानी कि तत्काल यानी कि इमरजेंसी में सब कुछ भेज रहे हैं और जो जो चाहिए हमें लिस्ट भेजे, ओपनली हम देने के लिए तैयार हैं। हमें आप लोग बुरा ना समझे, हम थोड़ा बहक गए थे। दोस्तों यहाँ पे अमेरिका का अपना औकात दिख गया है। अमेरिका को लगता था कि भारत झुकेगा, लेकिन भारत झुका नहीं, अमेरिका को झुका दिया है, पूरे दुनिया में बदनाम करवा दिया है और दुनिया के तमाम देश उस पर आज थू कर रहा है, चाहे उसका पार्टनर ब्रिटेन हो या फिर फ्रांस हो, यूरोप के तमाम देशों सब भारत का साथ दे रहा है, अमेरिका को सब घेर रहा है। और बड़ी बात तो यह है कि बाइडेन का बहुत बड़ी हार मिली है। दोस्तों बाइडेन यहाँ तक बोला है कि भारत को हम चाहे आने वाले समय में कितना भी खतरनाक रूप ले ले, अमेरिका में चाहे जो भी हो जाए, लेकिन भारत का हम साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि भारत मेरा क्वाड का मेंबर भी है और मेरा अच्छा मित्र है। इतना ही नहीं, हमने भारत से वादा किया था कि हम भारत मिलकर कम से कम $1 बिलियन वैक्सीन बनाएंगे, वो फिर से बनाने जा रहे हैं। भारत को हम सब कुछ देने के लिए तैयार है, भारत के लोग हमें बुरा भला न कहे। दोस्तों इस तरह की बात बाइडेन ने कहा। इतना ही नहीं, वहाँ पे जो कैमला हैरिस, दोस्तों आप जानते हैं कैमला हैरिस क्या है, वहाँ का उपराष्ट्रपति है, उन्होंने भी ओपनली बोला कि भारत के लोग मुझे माफ़ करें, हमें गलत न समझे, हम बहुत जल्द तमाम सेवाएं भेजा रहे हैं, तमाम जो भी वैक्सीन है, जो भी वेंटिलेटर है, सब कुछ दे रहे हैं, ऑक्सीजन है दे रहे हैं। भारत को बचाने के लिए हम मैदान में आ चुके हैं, लेकिन आप लोग चीन के बात में ना आए, रूस के बात में ना आए, ये सब हम लोग का झगड़ा तुड़वा रहा है, आपस में हम लोग को लड़वाने का प्रयास कर रहा है। चाइना और रूस यहाँ पे गेम खेल रहा है, पाकिस्तान गेम खेल रहा है, भारत का साथ कोई नहीं देगा, साथ तो हम ही देंगे, लेकिन आप लोग उसके बातों में ना आए। लेकिन दोस्तों सिंपल सी बात कहे तो चाइना और रूस ने एक तरह से बहुत बढ़िया दबाव बनाया, इसी कारण से अमेरिका झुका हुआ है। और बड़ी बात तो यह है कि हमारे यहाँ का जो मीडिया है, थिंक टैंक है, उन्होंने अमेरिका का खाल उधेड़ दिया। दोस्तों अमेरिका को पूरी तरह से बदनाम कर दिया और मजबूरी में आज अमेरिका अपना हाथ फैला रहा है, खासतौर पे बोल रहा है कि हम बचाने के लिए आ रहे हैं।